नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी अलग। ऑफ कोर्स जो हमने महसूस किया है हफ्ते में या उससे पहले, उसी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भयंकर कुछ नई बात बोलने वाले हैं, बट हाँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू LGBT कम्युनिटी। तो थोड़ा अलग हो गई ना। पिछले कुछ हफ्तों से वही चल रहा था ना, जून प्राइड मंथ था और फिर उसके बाद तो वही बातें चल रही थी। तो इस बार मैंने सोचा कुछ और डिस्कस किया जाए। आम करके हमने सबने ये चीज़ महसूस करी होगी कि भाई हम सबके पास व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मेरे पास भी हैं, हम भी बहुत ग्रुप के मेंबर्स हैं और सभी लोग होते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें आप अगर देखें तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोबर और बहुत अच्छे और बहुत शांत टाइप के होते हैं। जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते, ओपिनियनेटेड नहीं होते और सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं, अपनी बताते हैं, बट सबकी सुनते समझते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर बात पे अपना ज्ञान झाड़ना होता है, एज इफ कि उनको बहुत कुछ पता है। और कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं कि वो कम ज्ञानी हैं, इसकी बात ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो कि भाई, सिंपल चीज़ है ना कि आप ABCD बोल रहे हो तो ए फॉर एप्पल है, ये तो फैक्ट है ना। तो अगर सामने वाले को ए फॉर एप्पल नहीं समझ में आ रहा, आप कोशिश करते हो कई बार समझाने की उस ग्रुप में, लेकिन वो बहस इतनी ज़्यादा और इतनी लॉजिकल बहस होने लगती कि फिर आप उस ग्राउंड को छोड़ देते हो और फिर आपको लगता है छोड़ो यार, क्या रखा है इन सब में। लेकिन आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि ये कैसे लोग हैं यार, जिनको पता नहीं ज्ञान है कि नहीं है पर कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं व्हाट्सएप की बीमारी बोलती हूँ, व्हाट्सएप का ज्ञान बोलती हूँ लेमैन लैंग्वेज में। लेकिन फिर मैंने सोचा इसी बारे में थोड़ी बात की जाए और थोड़ी चर्चा किया जाए और खोजा जाए कि इसके पीछे कोई ना कोई, किसी ने तो इस पे कोई ना कोई थ्योरी तो लिखी ही होगी। तो मैंने कहा चल खोजें इसको, है ना। तो फिर मिला, आप विश्वास करेंगे, मुझे मिला। और अब मैं बताऊंगी आपको कि ये जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं। तो इट्स कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। सो डनिंग एक बंदा है, क्रूगर दूसरा बंदा है। मतलब डनिंग है डेविड डनिंग, जस्टिस क्रूगर। तो ये दो लोगों ने ये चीज़ इस इफेक्ट का इजाद किया। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी थी जो बड़ा मज़ा आया मुझे जानकर। जब ये पता चला तो स्टोरी जान के भी बड़ा मज़ा आया। तो इसमें ऐसा था, अप्रैल 95 में एक बंदे ने क्या किया कि बैंक को जाके लूटा, अपने मुंह पे नींबू का रस लगा के। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने रस लगा लिया है तो वो इनविजिबल हो गया, उसका फेस नहीं दिख रहा है, फीचर्स कोई डिफाइन नहीं है, वो ऐसा इनविजिबल हो गया है कि वो जो बैंक में कैमरे हैं उनमें वो दिखेगा नहीं। अब ऐसा तो हुआ नहीं ना, वो तो दिखा, रिकॉर्डिंग में सब जगह आ गया, पकड़े गए जनाब। तो उनको बड़ा शौक लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि भैया मैंने तो लेमन जूस लगाया था, तो ऐसा कैसे हो गया। तो लेमन जूस का क्या चक्कर है। तो लेमन जूस जो है, जब अगर किसी लिखाई के ऊपर डाला जाए तो लिखाई इनविजिबल हो जाती है। तो अब ये जो बंदा था, इसने इतना ही जाना कि इसको डालने से इनविजिबिलिटी आती है। उसको ये नहीं समझ में आया कि भाई स्याही इनविजिबल कर देती है, लेकिन स्याही को इनविजिबल कर देती है लेकिन तुम्हारे चेहरे को नहीं। उतना उसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। ये थोड़े से ज्ञान से ही उसको लगा उसे सब आ गया और वो बेवकूफ़ी कर बैठा। तो जब ये इंसिडेंस हुआ और उसके बाद डनिंग क्रूगर साहब जो थे, दोनों जस्टिस एंड डेविड, इन लोगों ने इस बंदे को स्टडी करने की सोची और इजाद किया इस इफेक्ट को। उन्होंने डिफाइन किया इसको कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ज्ञान बहुत थोड़ा होता है लेकिन वो अपनी एबिलिटीज को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। दिस कॉग्निटिव बायस इज कॉल्ड डनिंग क्रूगर।
कॉग्निटिव बायस क्यों? क्योंकि वो अपने को इतना इंटेलिजेंस समझ लेते हैं कि वो उससे बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, उसी इंफॉर्मेशन या उसी छोटे से ज्ञान से। जैसे कि इस बंदे ने किया था 95 में जब बैंक की रॉबरी करी, तो उसको ज्ञान था कि भाई इनविजिबिलिटी लेमन जूस से आती है, ज़्यादा उसने ज्ञान रखने की कोशिश नहीं की और उस पर उसने अपने बैंक रॉबरी का डिसीजन बेस कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित रहते हैं ग्रुप्स में। मैंने सोचा इसका ज्ञान बांटूं, तो हो सकता है जो लोग इस इफेक्ट से गुजर रहे हैं उनको शायद समझ में आए, वो तो शायद थोड़ा ज्ञान या तो ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें या फिर थोड़ा चुप होने की कोशिश करें या दूसरों की सुनने की, और जजमेंट अपना छोड़ें और ओपिनियन अपना छोड़ें और दूसरों की भी सुने। ये जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट है, इसमें और भी थोड़ा सा बताया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो क्यों इतने शांत होते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत पटा करती हूँ, तो मैं तो शायद डनिंग क्रूगर इफेक्ट से ही गुजर रही हूँ पर मैं क्लेम भी नहीं करती कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन हाँ, जो ज्ञानी होते हैं वो बड़े ही शांत होते हैं, शांत स्वभाव के और टिमिड और क्वाइट, और कभी क्लेम नहीं करते। दे आर एक्चुअली नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट समटाइम्स। तो एक एग्जाम्पल मतलब जो मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये पता चला कि जो ऊपरी तर्क की नॉलेज रखते हैं वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे ना कि मूवी की समरी, आपने मूवी का जिस्ट जान लिया, तह तक आप नहीं गए, तो आपने जब जिस्ट जाना हुआ है या आपने उसका रिव्यू पढ़ा है या आपने उसका ट्रेलर देखा हुआ है, तो उस ट्रेलर के बेसिस पे आप मार धका पेल अपना ज्ञान बांटे जा रहे हो। पर वहीं जिस आदमी ने उस मूवी को आधा देखा है वो जानता तो आपसे ज्यादा है, क्योंकि उसने ट्रेलर भी देखा है और मूवी भी आधी देखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको अंत नहीं पता तो वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो शांत रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं यार इधर जाएगा कि उधर, कहीं कोई अगर मर्डर मिस्ट्री है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसको हमेशा लगेगा पता नहीं यार ये है कि वो है, कह नहीं सकते। तो वो उतना ज्ञान नहीं, वो चुप रहेगा और उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। वहीं जिस आदमी ने ट्रेलर भी देखा है और पूरी मूवी भी देखी है वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको सब पता है। तो अगर आप ज्ञान अपना झाड़ रहे हो उसके सामने तो, और आप गलत हो, तो वो आपको टोक सकता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो जो लोग डनिंग क्रूगर इफेक्ट में कैसा होता है कि जिन लोगों ने ऊपरी तरह की नॉलेज गेन की है वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं, पब्लिक में बहुत ही लाउड होते हैं और वो बोलते हैं तो लोग उनकी सुनने लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें बहुत पता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। वहीं जिन लोगों ने उस बारे में और ज्ञान प्राप्त किया वो कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये क्या है, ये है कि वो है। उनको फिर इच्छा नहीं, कई बार वो छोड़ देते हैं नॉलेज गेन करना। पर जो अगर कोई इस हम्प को क्रॉस कर जाए, ये जो बीच का डीमोटिवेशन वाला हम्प आता है उसको अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर आप उस जगह पहुंच जाते हो जब आपके पास हिम्मत रहती है कि आप पूरी मूवी देख पाओ या आप पूरा नॉलेज गेन कर पाओ। और जब आप पूरा नॉलेज गेन कर लेते हो तो जो कॉन्फिडेंस वो ऊपरी तह वाले आदमी के पास है ना, उससे बेहतर कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है, जो जेन्युइन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको सही में पता है कि क्या हुआ था उस मूवी में। तो ये मुझे व्हाट्सएप में बहुत दिखता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप से ही सीखते हैं, कि व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं से उनको कुछ ज्ञान मिलता है। और फिर वो जो ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, सिर्फ उतना ही जाना है, वो ज्ञान वो दूसरे ग्रुप्स में झांकते रहते हैं। तो जो आम पब्लिक है उनको तो लगता है कि वाह इसको तो कितना नॉलेज है, कितना ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। पर वहीं जो अगर कोई ज्ञानी होगा, जो आपके ग्रुप में कोई ऐसा होगा जो इंटेलेक्चुअल है, जिसको सही में उस सब्जेक्ट के बारे में पता है, तो आपको लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा, क्यों बोल रहा है, चुप क्यों नहीं हो जाता, है ना, लगता है ना। पर फिर भी आप अवॉइड कर जाते हो, क्योंकि वही है ना कि ये कोई जगह नहीं जंग की। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हम लोग जो हैं, हम सब कोशिश करें कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट से थोड़ा परे रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानना हो या हर चीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता हो, पर अगर किसी चीज़ के बारे में आप कुछ बोल रहे हो या किसी पे जजमेंट पास कर रहे हो या अपना ओपिनियन दे रहे हो तो थोड़ी जानकारी जान लेना बेहतर होगा।
या अपना ओपिनियन जो आपने बनाया है थोड़े से ज्ञान से वो आप दे रहे हो, तो सामने वाले की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटा ज्ञान है, ओछी चीज़ें हैं, या जो जजमेंट है लोगों के ऊपर पास करना, या ओपिनियन अपना रखना, या अपना ज्ञान झाड़ना, दूसरों की नहीं सुनना, इससे थोड़ा ऊपर उठें। ये जो व्हाट्सएप का ज्ञान है, इससे भी थोड़ा ऊपर उठें। हाँ, पढ़ लें, कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि अरे भाई व्हाट्सएप में एक दिन ये पढ़ रहे थे, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, किसी को कुछ पता हो। अगर तुम्हें खुद खोजने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो किसी ऐसी ग्रुप में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप करो। लेकिन व्हेन देयर इज अ डिस्कशन, तो आपको दूसरों को भी सुनना है। ठीक है, आपने अपना ओपिनियन बनाया हुआ है वो ठीक है, लेकिन थोड़े से ज्ञान से ओपिनियन बनाना भी गलत है। चलिए, होपफुली कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ शायद समझ में आया हो, शायद किसी को मदद मिले हो, शायद कोई इस इफेक्ट से बाहर आ पाए, शायद कोई जीवन में आगे बढ़ पाए, शायद कुछ लोगों को शांति मिले कि उनके ग्रुप्स में डनिंग क्रूगर इफेक्ट से जो पीड़ित हैं उनका इलाज हो सके, है ना, दूसरों को शांति मिले। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए शब बखैर। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।